अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने HPV वैक्सीन पे वीडियो बनाई थी, जिसके बाद मुझे बेतहाशा वालिदैन ने कांटेक्ट किया कि ये पूरी सिचुएशन जो है पोलिटिसाइज हो रही है, क्योंकि बिल गेट्स दे रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, हमारे मुल्क में बांझपन क्रिएट करने जा रहे हैं। हमारे मुल्क में ये कहा जा रहा है जी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। हमारा मुल्क जो है वहाँ पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती है, तो बाहर के मुल्कों की बीमारी है, तो उसकी वजह से हम ये लेना नहीं चाह रहे। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने औरत और मर्द का बीच में अपना एजेंडा डाल दिया कि लड़कों को क्यों नहीं दी जा रही, लड़कियों को क्यों दी जा रही है। फिर ये कहना शुरू कर दिया कि फ्री में क्यों दी जा रही है। गवर्नमेंट ने आपको पहले एजुकेट नहीं किया, कि अवेयरनेस नहीं दी कि HPV क्या होता है, HPV वैक्सीन क्यों लेनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, नहीं लेंगे तो क्या नुकसान होंगे। और उसके बाद लोगों को ये फीलिंग आ रही है कि ये एक वैक्सीन बाहर से ला के हमारे सर पे थोप दी गई है, जिसके बारे में वो फैसला ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एज एन एडल्ट मैंने कोई चीज़ लेनी है, अपने जिस्म के अंदर डालनी है, तो मेरे लिए ये फैसला बड़ा आसान है। लेकिन अगर मुझे कोई आके ये कहे एज पेरेंट्स, हालांकि मैं डॉक्टर हूँ, एविडेंस बेस्ड साइंस एक्सपर्ट हूँ मैं अपनी फील्ड की, फिर भी मुझे आके कोई ये कहे कि जी आपने ये अपनी बच्ची को देनी है, तो मैं 100 दफ़ा सोचूंगी कि क्या मैं इसको दूँ। क्योंकि बच्चों की बात जब आ जाती है तो हर माँ बाप दुनिया के किसी भी कुरे अर्ज पे हो, वो ये कहते हैं जी कि हमने अपने बच्चों को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, बेस्ट एजुकेशन देनी है। और अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हमने अपना फैसला कैसे करना है, हमने अपनी बच्चियों को ये मेडिसिन, ये वैक्सीन देनी है कि नहीं, अपने लड़कों को ये देनी है कि नहीं, तो मैं ये कैसे फैसला कर सकूंगी। मेरे पास ना तो वो टूल्स हैं, ना मेरे पास वो अवेयरनेस है, ना हमारे डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, ना हमें हमारी गवर्नमेंट बता रही है। तो फिर मैं ये अपनी बच्ची को ये एक्सपोजर क्यों दूं एक सर्टेन वैक्सीन का। मैं आपको आज पूरी बात बताऊंगी, फैसला करना ना करना, कि मैंने ये वैक्सीन क्यों लेनी है, अपने बच्चों को क्यों देनी है, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, नहीं देंगे तो क्या नुकसान होगा, साइंस क्या कहती है, जदीद तहकीक क्या कहती है। इसको हम पॉलिटिकल नहीं रखेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये आ जाता है कि जी हमारे मुल्क के ऊपर कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। पाकिस्तान में 5,000 से ज़्यादा केसेस हैं जो हर साल डायग्नोज होते हैं। पूरी दुनिया में जो है सर्विकल कैंसर का जो खतरा है वो 600,000 से ज़्यादा है, और जो अमवात, जो औरतें इस वजह से मर जाती हैं, वो 300,000 से ज़्यादा है। तो सर्विकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है जो कि एक वैक्सीन से बच सकती है। और बाकी दुनिया में, पूरी दुनिया में ये 20 साल से दी जा रही है। हमारा मुल्क पीछे है कि वो अब आपको ला के वैक्सीन दे रहा है, और आपको आके अवेयरनेस दिए बगैर वैक्सीन दे रहा है। ये उनका मसला है। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला कर सकें साइंस की और प्योर एजुकेशन की बुनियाद पर। कुछ सोशल मीडिया पे मैंने ये भी देखा है कि वो ये बात कर रहे हैं जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है वो तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से होती है। तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर तो हमारे मुल्क में नहीं, ये तो बाहर की बीमारी है, ये तो जना को प्रमोट करने के लिए हो रहा है। तो देखें, सबसे पहले तो आप ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल दें। सर्विकल कैंसर जो कि HPV करता है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो वो कहाँ से आ रहा है, वो HPV से आ रहा है। तो या तो आप ये कहेंगे पूरे पाकिस्तान में HPV है ही नहीं और सर्विकल कैंसर है ही नहीं, और कोई HIV या होमोसेक्सुअलिटी या जिना या डिवोर्स का रेट या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या पूरी की पूरी नेशन दीन और दुनिया में और अखलाकियात में सबसे हाई एंड पे बैठी हुई है। तो फिर तो मैं आपको ये कहूँ ना कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि ऐसा हो जाए। अगर हम दीन, दुनिया और तरबियत अपनी बच्चों की इतनी अच्छी तरह से कर दें तो हम आज की दुनिया में भी और आने वाली ज़िंदगी में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि हम खुद तो सिरात मुस्तकीम पे चलें, लेकिन अगले की क्या गारंटी है कि जिसके साथ आपके बच्चे ब्याहे जाएंगे या खुदा ना खास्ता डिवोर्स हो गई या किसी का कोई माजी था और उसने बाद में जाके तौबा कर ली, तो क्या वो HPV का कैरियर नहीं है। वो HPV साइलेंटली अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहा है, और आप सारी उम्र किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं थे, फिर भी आपको लेने के देने पड़ गए। किसी और की वजह से आपको ये HPV मिल गया, जिसकी वजह से सर्विकल कैंसर आपको हो गया। आपने तो सारी उम्र एक फरिश्ते की तरह गुजारी। तो किसी और की तरबियत तो हम नहीं कर सकते ना, हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है। और एक और बात मैं सोशल मीडिया वाले लोगों को कहना चाहूँगी कि जब आपको कोई एजुकेशनिस्ट, आपको कोई मेंटोर, कोई पढ़ाने लिखाने वाला, आपका टीचर, डॉक्टर, कोई दीनी स्कॉलर बात कर रहा होता है और आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई बात करते हैं, तो आपकी घर की तरबियत को दिखाता है। आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो तहजीब के दायरे में रहते हुए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शेयर करें, तो आपकी इज्जत भी ज़्यादा होगी और सुनने वाला आपको सीरियस भी लेगा।
अगर आपके अंदर अखलाक की कमी है, आप गाली गलोच को इस्तेमाल करते हैं, तो आप पहले ही बता रहे हैं कि मैं तो एक एजुकेटेड बंदा ही नहीं हूँ, तो आपको सीरियस कौन लेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एचपीवी होता क्या है। एचपीवी एक वायरस होता है जो कि 200 से ज़्यादा इसके टाइप्स होते हैं। 16-18 बहुत खतरे वाला टाइप होता है इसका, जो कि सर्विकल कैंसर खवातीन में करता है, और पिनाइल कैंसर आदमियों का जो प्राइवेट ऑर्गन होता है उसका कैंसर करता है। सिर्फ ये सर्विकल या पिनाइल कैंसर नहीं कर सकता, अगर आपका ओरोफ्रेंजियल कैंसर भी हो सकता है, अगर आपका एक्सपोजर इस एचपीवी वायरस का वहाँ पे हो जाए। उसके साथ जेनिटल वॉट्स भी कर सकता है। जहाँ जहाँ पे इसका एक्सपोजर होगा आपको थ्रू फ्लूइड एक्सचेंज। फ्लूइड एक्सचेंज का ये मतलब हुआ कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि थ्रू सेक्स हो जाएगा, या अगर आप डीप किसिंग फ्रेंच किसिंग कर रहे हैं उससे हो जाएगा, या अगर आपकी स्किन के अंदर चोट लगी हुई है और आपने किसी सरफेस पे रख दिया जहाँ पे भी रिसेंट एक्सपोजर वो एचपीवी का हुआ था, तो आपकी स्किन की चोट के थ्रू भी ये चला जाएगा, क्योंकि ये बाहर वाली सरफेस पे कम अरसे के लिए ज़िंदा रहता है। लेकिन अगर आपका उसी वक्त कॉन्टैक्ट हो गया तो जा सकता है। अगर आपके कपड़े गीले हैं, टॉवल आपका गीला है और उससे आपका एक्सपोजर हो गया और वहाँ पे अभी रिसेंटली एचपीवी था, तो उससे भी आपको हो सकता है। अलबत्ता ड्राई टॉवल्स, ड्राई सर्फेसिस, ड्राई सतह जो होती है उससे आपको ये नहीं होगा। अगर आप बात करें क्लिमिडिया, गनोरिया, एचआईवी, हेपेटाइटिस, ये सारी प्रेवलेंट डिजीजेज हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में तो डॉक्टर के पास हम तब जाते हैं जब हमें कैंसर हो जाए, जब हम बीमार हो जाएं, मरने वाले हों, या फिर हम प्रेग्नेंट हों। प्रिवेंटिव मेडिसिन तो हम करते ही नहीं है। एक तो पैसा, रिसोर्सेज, हमारे पास फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है, पैसे नहीं होंगे हम कैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन कर सकते हैं, डॉक्टर तक हम कैसे जाएं। हर उस कंट्री में जहाँ साइंस ने तरक्की की हुई है, जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ केयर बहुत हाई है, जहाँ पे मेडिकल केयर जो है बहुत हाई है। आपके कोई बीमार हो जाता है तो आप बाहर के कंट्रीज़ में भेजते हैं ना, खुद आप बाहर के कंट्रीज़ में जाके जो है एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे साइंस है, वहाँ पे रिसर्च है, वहाँ पे प्रिवेंशन के ऊपर काम किया जाता है। एक दफ़ा बीमारी हो जाए तो बिलियंस एंड बिलियन डॉलर इलाज मुआवजे में लग जाते हैं। तो प्रिवेंशन करेंगे तो आने वाली बीमारी को आप रोक सकते हैं और ये सारा रेवेन्यू आपका बच जाएगा। तो बाहर के मुल्कों में जो है ये वैक्सीन तो पिछले 20 साल से दी जा रही है, ये कोई नई वैक्सीन नहीं है। ये 9 साल से लेके 26 साल के बच्चों को दी जाती है फॉर प्रिवेंशन। और अगर आप ये कहें कि जी बाहर के मुल्कों में तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो प्लीज़ माइंडेड कि ये उतनी ही पूरी दुनिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, इसलिए तो वहाँ पे इस तरह की बीमारियाँ भी फैलती जा रही हैं। और इंटरेस्टिंगली मैंने कुछ वीडियोस देखी जहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजें, क्योंकि उस साल जो 9 साल से लेके जो 15 साल की बच्चियां हैं उनमें तो ये कैंसर होता नहीं है। ओ माय गॉड, मैं हैरान परेशान हूँ कि किस तरह के बात कर रहे हैं आप। तब तो प्रिवेंशन देंगे आप, ताकि जब वो सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाए तो उनको सर्विकल कैंसर ना हो। वो सर्विकल कैंसर को राइट देन एंड देयर नहीं बचाएगा। इवन अगर किसी को आप वैक्सीन ना दें और एचपीवी हो जाए, राइट अवे आपको कैंसर नहीं होता, उसकी सर्विकल कैंसर की स्टेजेस होती हैं। पहले उसको प्री कैंसर होता है, फिर प्री कैंसर आहिस्ता आहिस्ता कैंसर में बदलता है, उसको भी डेकेड्स, कई कई साल लग जाते हैं। तो इसकी वजह से सही साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ खुदा के वास्ते सोशल मीडिया पे गलत लोगों को, गलत एक्सपर्ट्स को मत सुने। आप अपनी तहकीक खुद कर लें, एक्सपर्ट्स के पास जाएं, अपनी तहकीक करेंगे तो आप अपने फैसले भी सही तरीके से कर सकते हैं। बात कर लेते हैं टेस्टिंग की। आदमियों में इसकी कोई टेस्टिंग ही नहीं है। आदमी साइलेंट कैरियर होते हैं, उसको लेकर फिर रहे होते हैं। अगर उनको जेनिटल वॉट्स ना हो तो कोई डिजीज़ भी नहीं होती और उनको पता ही नहीं होगा कि हमें है, और वो और किसी और को ट्रांसमिट कर देंगे। औरतों के अंदर जो इसकी टेस्टिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड पैप्समेयर। पैप्समेयर आपके गायनकोलॉजिस्ट करते हैं। टेस्टिंग क्या होती है, गायनकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अब ये बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। स्पेकुलम डाल के यहाँ से वो पैप्समेयर लेंगे, वो आपके लैब में भेजेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। डॉक्टर देख लेगा कि आपको एचपीवी प्रेजेंट है, यानी अगर एचपीवी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आपको बार बार पैप्समेयर कराने पड़ेंगे ताकि वो कहीं बढ़ता बढ़ता सर्विकल कैंसर ना बन जाए, या वॉट्स हो जाएंगे वो तो आंखों से नजर आ जाएगा। तहकीक और साइंस के लिहाज से तो ये वैक्सीन दे देनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपको अपनी गवर्नमेंट के ऊपर या पॉलिटिकल जो आजकल सिनेरियो चल रहा है, या आपको इतनी अवेयरनेस नहीं है, अपने आप को अपने एजुकेट नहीं किया, या भी आप इतने रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है और आपको टाइम चाहिए, तो कोई मजबूरी नहीं है, राइट अवे देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी तहकीक पूरी कर लें, आप उसके बारे में रिसर्च कर लें और फिर अपने बच्चों को दे दें, क्योंकि एट वन पॉइंट या तो उन्होंने शादी करनी है, या जब उनका सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाएगा तो ये वैक्सीन पहले देंगे तो उसका फ़ायदा होगा। आफ्टर द एक्सपोजर ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती, तो आप उनको सर्विकल कैंसर से बचा सकते हैं। चीज़ों को डिसमिस इसलिए मत करें कि
ہمیں جی ٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر، یا یہ ہمیں فری میں کیوں دے رہے ہیں، یا اگر پولیو بھی تو فری میں دی تھی، اور صرف پاکستان اور میرا ایک کنٹری اور ہے جہاں پہ پولیو رہ گیا، باقی پوری دنیا میں ختم ہو گیا ہوا ہے. لیکن اگر ایسا کوئی ینگ کپل ہے ارلی 20s میں ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہم ایبسلیوٹلی منوگمس ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سچے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیا وہ خدا کے ساتھ سچے ہیں کہ جی ہمارا اور کوئی نہ کوئی فیوچر میں ہے کہ ہم کسی اور پارٹنر کے ساتھ جائیں گے، نہ ہمارا کوئی پاسٹ ہے، اور بس ہم میاں بیوی ہیں اور ہمارا کوئی اور کسی طرح کا سیکشل ایکسپوجر ہے ہی نہیں، اور وہ یہ نہیں لینا چاہتے، دیٹ میک سینس. یہ آپ کے اپنے پرسنل فیصلے ہوتے ہیں، آپ کے بیڈ روم باتھ روم میں کیا ہوتا ہے وہ صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا خدا جانتا ہے. لیکن میجورٹی آج کل دنیا جس طرف جا رہی ہے، جیسے جیسے جدید سائنس اور تحقیق میں ترقی کر رہی ہے، اخلاقیات میں ویسے ویسے کمی ہو رہی ہے. تو آپ اپنے آپ کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی گارنٹی تو دے سکتے ہیں، کسی اور کی گارنٹی تو آپ دے نہیں سکتے. پیرنٹس اپنے بچوں کی گارنٹی نہیں دے سکتے، لیک آف کمیونیکیشن ہے، لیک آف گیپ ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں سیف سیکس پریکٹسز، اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا چینل کھول لیں اور ان کو ہر قسم کی برائی اور اچھائی بتائیں، اور اس کے باوجود جو ہے ان کے نصیب میں آنے والا شخص یا عورت کیسی ہوگی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ان ساری چیزوں کے پلس مائنس سمجھ کر آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں. ایز اے میڈیکل ایکسپرٹ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے فیصلے سوشل میڈیا کی بیس پہ، اپنے پرسنل اوپینین کی بیس پہ، یا اپنے پولیٹیکل ویوز کی بیس پہ مت کیجئے. سائنس کو سمجھیں، تحقیق کو سمجھیں، پلس مائنس کو دیکھ کے، رسک بینیفٹس دیکھ کے اپنے بچوں کی صحت کے اور ان کے مستقبل کے فیصلے کیجیے.